हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। 1/5x प्लस 4 का वर्ग। तो यहाँ पर देखो हमको बोला गया है कि ये जो फलन है इनका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखो क्या फलन दिया हुआ है, 1/5x प्लस 4 का वर्ग। तो देखो इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर हमें समाकलन का ये सूत्र पता होना चाहिए कि x की घात n का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है, x की घात n प्लस एक बट्टा में n प्लस एक प्लस में समाकलन का अचर c। ठीक है, यहाँ पर ये जो n है ये कोई भी अचर पद है माइनस एक के अलावा, तो ये सूत्र हमें पता होना चाहिए समाकलन का। अब देखो जो प्रश्न में हमारे पास में समाकलन का जो मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है उसको हम i मान लेते हैं। तो देखो i बराबर में समाकलन 1/5x प्लस 4 का वर्ग किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो यहाँ पर dx लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। ये जो बट्टा में 5x प्लस 4 का वर्ग लिखा हुआ है तो इसमें 5x प्लस 4 को हम t बोल देते हैं। तो माना कि 5x प्लस 4 बराबर में t। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखो पहले 5x का करेंगे तो 5 तो अचर पद है तो ये बाहर आ जाएगा और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस में 4 का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर देखो t का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dt बट्टा में dx आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखो किसका मान याद करें हम, dx का मान क्या आ जाएगा, dt बट्टा में 5। तो ये dx का मान हम रखते हैं यहाँ पर i में, साथ ही साथ 5x प्लस 4 की जगह हम t लिख लेंगे। i बराबर में क्या आ जाएगा, समाकलन dx का मान क्या है, dt बट्टा में 5। तो यहाँ से देखो 1/5 बाहर आ जाएगा समाकलन के, क्योंकि अचर है। फिर देखो यहाँ पर 1/5x प्लस 4 की जगह हम t लिख सकते हैं, तो t का वर्ग और यहाँ पर dt। ठीक है, अब देखो 1/t के वर्ग को हम कैसे लिख सकते हैं, i बराबर में 1/5 समाकलन t की घात -2 dt ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सूत्र लगा सकते हैं हम समाकलन का x की घात n वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5 t की घात -2 प्लस 1 बट्टा में -2 प्लस में 1 और प्लस में समाकलन का अचर c आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ से देखो t की घात -1 बनेगा बट्टा में -1 बनेगा। तो देखो अब t का मान भी रख सकते हैं हम उठा के। t का मान क्या है, 5x प्लस 4। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, -1/5 और t की घात -1 को हम बट्टा में t लिख सकते हैं और t का मान भी हम रख देते हैं 5x प्लस 4। ठीक है, और प्लस में क्या है हमारे पास में, प्लस में है समाकलन का अचर c। यानी कि जो हमें बोला गया था मान ज्ञात करने के लिए, x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए, वो हमारे पास में क्या आ गया, देखो -1/5 गुणा में 5x प्लस 4 प्लस में c। और यही हमारे पास में इस सवाल का उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो जिस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करने को बोला गया था हमने कर दिया। उत्तर क्या आया, -1/5 5x प्लस 4 प्लस में अचर पद c। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।